एकदम बाहर निकलता है और ये हमलावर होता है, ठीक है। और ये अपनी जो दुम है उससे हमला करता है ज्यादा, डंग इसकी दुम के अंदर होता है। अच्छा, अब ये तो जिसको पता है कि बिच्छू ने हमला करना है उसने दुम से करना है, वरना आम तौर पे आदमी सोचेंगे शायद जिस तरह डंग मारा जाता है मुंह से, ये वहां से करेगा, मगर ये आता है दुम वाली साइड से। अच्छा, ये तो खैर बिच्छू की फितरत है, मगर इसमें होता क्या है कि ये इनको ना इंक्वायरी की आदत होती है बहुत ज्यादा, इन्वेस्टिगेशन की। आम जिंदगी में भी ना किसी के साथ दोस्ती भी कर लेंगे ना तो ये बेचारे उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहेंगे और पूछेंगे हाँ क्या क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, उसका, हर बात को ना चाहेंगे कि डिटेल के साथ इनको एलेबोरेट किया जाए। कोशिश ये करें कि स्कॉर्पियोज के साथ जब भी डील करें उसके साथ आप बात कर लें मुख्तसर, और आप उसको अपनी निटी ग्रिटी अपनी डिटेल्स के अंदर ना डालें, क्योंकि आप जितनी डिटेल्स उसको देंगे वो एक एक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। मतलब फेयर बात होनी चाहिए। हाँ, और आप पे जाहिर नहीं होने देगा वो कि आपकी बात को वो सच समझ रहा है या झूठ समझ रहा है। हाँ, दिल में रखता है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि सितारों के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ रंग रोशनी, खुशबू और कुरान और हदीस की मदद से लोगों का रूहानी इलाज भी करते हैं। बॉटल स्क्रीन डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, अगर किसी ने अपना जायचा बनवाना है या कोई भी अपनी परेशानी आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, ये आपको बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताएंगे। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है, सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च निकालते हैं और लोगों के दिलों को छू लेते हैं। तो आज आपने जो रिसर्च किया है, कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन है जो डबल फेस यानी कि दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं? बज़ाहिर वो फैमिली में होते हैं, कारोबार भी कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपनी दोहरी शख्सियत किसी पे हाँ ही नहीं होने देते। तो क्या ऐसे शख्स जो हैं, इनकी जो खसूसियत हैं, जो ऐसे ज़ोडिक साइन हैं, इनके एलिमेंट जैसे इंसान है वो आग, मिट्टी, पानी और हवा से बना जी, अल्लाह ताला ने इस तरह उनका तख्लीक की है। तो क्या ऐसे लोग जो होते हैं, क्या वो किसी महरूमी का शिकार होते हैं या अपनी सेफ साइड रखते हैं, या क्या ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्या ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखने चाहिए? ये सब डॉक्टर साहब आपने बताना आज। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए जी, बचाओ तो आप किसी से भी नहीं रख सकते जी, बिल्कुल। जिंदगी तो गुजारनी होती है, बिल्कुल ऐसे। और कहीं ना कहीं हर इंसान उसका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से होता है, तो वो कहीं ना कहीं दोहरी बात जो है वो करता है। उसको आप मसलियत कह लें, आप उसको दूरअंदेशी कह लें, चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, जो भी आप कह लें, सेफ साइड कह लें, मगर 7 बुरूज इस तरह के हैं कि जो 12 में से ना 7 इस तरह के हैं कि जो बहुत ज्यादा एहतियात पसंद होते हैं, या आप उनको कह लें कि वो डुअल फेस्ड या दोहरी शख्सियत वाले बुरूज होते हैं। जी जी। जैसे डॉक्टर साहब आंसर जिनका हवा है, वो कहते हैं कि उनको उड़ाई फिरती है, वो एक जगह से सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्होंने कई रिश्ते ऐसे बनाए होते हैं। वो चीज़ भी होती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो मैं अभी बयान करूंगा इसमें हवा वाले बुर्ज भी हैं, अच्छा जी, आग वाले भी हैं। मैंने आपको कहा ना कि हर बंदा 12 बुरूज से जिसका ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है इस तरह का। ठीक है ना। अच्छा, सबसे जो पहला बुर्ज आता है वो आता है जेमिनी। अच्छा, जेमिनी का रूलिंग लॉर्ड जो है वो है मरकरी। ठीक है, बिल्कुल। ये लोग मशहूर होते हैं अपनी बात, अपनी चरब ज़बानी के लिए, बात के फन से बड़े जबरदस्त तरीके से ये लोग आशना होते हैं, मुतासर करते हैं अपनी बातचीत से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपनी हाजिर जवाबी से। ये इनमें ज़्यादातर आप अक्सर करते रहते हैं, सेल्स वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले हैं, वकला हज़रात हैं, मुकर्रर हैं, सियासतदान हैं, सेल्समैन हैं जैसे ये। बिल्कुल। तो ये लोग जो हैं, ये इमोशंस अपने जो हैं, ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि जाहिर कर देते हैं, और कई दफ़ा जहाँ पे ये देखते हैं ना कि अपने इमोशंस को किसी भी किस्म के, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, मोहब्बत वाले हैं, गुस्से वाले हैं,
ये उनको छुपा लेते हैं, ठीक है, और अगले बंदे को ये पता नहीं चलने देते कि इस वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हम अभी जिन 7 बुरूज की बात कर रहे हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट चीजें ऐसी ही हैं, ठीक है, यानी मिलती जुलती ही होंगी चीजें। ये नहीं है कि कोई अपने जज्बात खास तरीके से छुपा के डुअल फेस्ड होगा। ऑलमोस्ट बातें जो है ना वो इनकी यही होती हैं। ये इंटेलेक्चुअली बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े आप समझ लें कि हाँ इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़ा कई दफा ऊपर के लेवल की बात करते हैं, मगर ये है कि इनकी जो है ना, अगर एक साइड ये अपनी दिखाते हैं तो दूसरी साइड ये छुपा लेते हैं, यानी वो आने वाले वक्त के लिए उसको रख छोड़ते हैं कि जनाब जैसे कोई मुश्किल आई है तो निकलने का फन भी जानते हैं। बिल्कुल, थोड़े से हैं ये कॉम्प्लेक्स, इनको डील करना, इनके साथ डील करना कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, मगर ये है कि ये फिर अपना आप जो है जाहिर कई दफा हो जाता है, इनका पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं बिल्कुल ज़ाहिर दूसरे ज़ोडिक साइन वो भी कल शो रखते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है फिर ये है कि ये ना एक शख्सियत से दूसरी शख्सियत में कई दफा ये स्प्लिट पर्सनालिटीज वाले लोग होते हैं, एक शख्सियत से दूसरी शख्सियत में जंप करना, स्विच करना इनके लिए मुश्किल ही कोई नहीं, यानी ये एक्ट भी कर रहे हो तो बड़े जबरदस्त तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, अगले बंदे को कई दफा नहीं पता चलने देते। अच्छा, दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है कैंसर। कैंसर जो है वाटर साइन है, केकड़े का साइन है। अच्छा, ठीक है, केकड़ा जो होता है उसका एक शेल होता है क्रैब का, जब कोई मुश्किल वक्त आता है या जब उसने रेस्ट करना होता है तो वो अपना सर जो है वो अपने शेल के अंदर ले जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो देखने वाले को तो नजर आ रहा है कि ये केकड़ा है, क्रैब है, मगर ये है कि अब वो सोया है, जाग रहा है या रेस्ट पोजीशन में है, ये आप नहीं जज कर सकते क्योंकि शेल है उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये लोग जो हैं ये बेसिकली तो मदर नेचर के लोग होते हैं, अच्छा, प्रोटेक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, मगर कई दफा ये होता है कि ये जब पुरजोश होते हैं ना बहुत ज्यादा किसी भी बात से, तो ये एक कई दफा ये होता है कि ये खामोश हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, खामोश हो जाते हैं, अगले बंदे पे अपनी जो खुशी है या गुस्सा है या अपनी ये चीज जो है जज्बात की खास तौर पे वो जाहिर कई दफा नहीं करते। जो इनके बहुत कहीं क्लोज होगा ना उसके ऊपर ये कर लेंगे जज्बात को जाहिर, मगर होता ये है कि आम तौर पे ये देखते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने इनके साथ कोई बात की किसी महफिल के अंदर और इनको वो बात अच्छी लगेगी तो थोड़ा सा प्रेज कर देंगे, स्माइल देंगे, मुस्कुराएंगे। अगर ये इनको किसी की बात बुरी लगेगी ना तो ये उसके ऊपर जाहिर नहीं करेंगे, मतलब ये डायरेक्टली उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे कि तुमने ये गलत बात की, ये उस चीज को अपने दिल में रखेंगे और ये तय कर लेंगे कि आइंदा इस इंसान के साथ मैंने बात नहीं करनी। मतलब वो डबल फेस ऐसा होता है कि वो अपने चेहरे के तासुरात बताते नहीं है, कि उसके अंदर क्या वो भी हो जाता है कई दफा इनके चेहरे के तासुरात अगले बंदे की अगर समझ ज्यादा है, समझता है ना, वो समझ जाएगा, मगर ये अपने तौर पर डिसाइड कर लेंगे कि मैंने अब इसके साथ कोई दोबारा ताल्लुक वास्ता नहीं रखना। वो बंदा दोबारा भी इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा ना तो ये उस वेवलेंथ पे उसके साथ नहीं आएंगे कभी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें अक्सर दिखाते थे कि वो एक आदमी माशरे में बड़ा ज़बरदस्त है, वो दीनी कामों में भी है या मतलब फ्लाई कामों में बड़ा ज़बरदस्त है, और उसका अंडरवर्ल्ड के साथ भी ताल्लुक है, रात को वो स्मगलर बन जाता है, नारकोटिक्स भी बेच रहा है, मतलब वो डबल फेस होते हैं उस ऐसे शख्स के। तो ये भी मतलब ज़ोडिक साइन मतलब कई हमें इसलिए दिखाया जाता है ना कि जो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होता है उससे भी मतलब थोड़ा सा इंसान को रिसर्च रखनी चाहिए। अब जैसे पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि वो जो पीटीआई के जो थे सदर उनका मर्डर हुआ, तो बाद में उनके बेटे का ही निकला, हालांकि वो इमामत भी करवा रहा था उनकी। तो ये तो मतलब हमारी ये तो मैंने कहा कि हर एक बुर्ज में कुछ ना कुछ होता है इस तरह का, मगर साथ जो है ना वो डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, कैंसेरियंस का ना जिस तरह इनका ताल्लुक है चांद के साथ, ठीक है, जिस तरह चांद जो है घटता बढ़ता रहता है 28 दिन, पुराने पाक में भी जिक्र है सूरत यासीन में, तो इसी तरह इनके जो इमोशन है ना वो भी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहते हैं बहुत ज्यादा, मगर ये इजहार ज्यादा नहीं करते। इनको डर ये होता है कि अगला बंदा जो है ये
बुरा ना मान जाए, अपने तौर पे डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जो क्वेश्चन था मैंने शुरू में किया था, ये किसी महरूमी का शिकार होते हैं? नहीं, कोई इनके साथ महरूमी का upset शिकार हुआ नहीं होता, है? जरूरी नहीं है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी, मगर होता ये कि ये इनकी नेचर के अंदर है। जैसे मैंने शेल की बात आपके साथ मैं की, समझ गया। ठीक है ना। हाँ जी, वो अपने आप को कवर रखते हैं। हाँ, कवर रखते हैं। बाज़ाहिर पता नहीं चलता कि हाँ, कि है क्या। जिस तरह चांद के साथ नहीं होता, वो मद्दोजज़र होता है लहरों के अंदर, कभी टाइड हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, ठीक है। जो टाइड एकदम हम देखते हैं ना हाई है, वो अगले लम्हे हम देखते हैं तो वो लो हुई होती है, ठीक है ना। तो ये होता है कि एक दफा उठते हैं फिर ये दबा लेते हैं अपने आप को कि नहीं यार बोलना नहीं है यहाँ पे। वो एक गीत भी है ना कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, उसके बाद आता है जनाब अली वर्गो, ठीक है जी। अच्छा, वर्गो भी जिस तरह जेमिनी है ना, उसका रूलिंग लॉर्ड जो है वो है मरकरी। ये वर्गो वाले जो हैं, ये किसी भी चीज को जब करते हैं ना तो उसको बड़ी प्रिसाइज तरीके से करने की कोशिश करते हैं। परफेक्शनिस्ट टाइप लोग होते हैं ये। इनमें ज्यादातर लोग जो होते हैं ये अपने बड़े जो लोग हैं ना, अपने दादा नाना वालिद परदादा, इनके तजर्बात से फायदा उठाते हैं, ठीक है। और उनके तजर्बात से फायदा उठाते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि ये इंटेलेक्चुअली ये लोग भी बड़े ठीक होते हैं, हर चीज की डिटेल में जाते हैं, रिसर्चर टाइप लोग होते हैं। अच्छा, अगर इनकी बात ये किसी बात की तह तक पहुंच जाए, ठीक है। मैंने शायद वीडियो आपके साथ की थी वर्गो का, मैंने कहा था कि आप चेक कीजिएगा, ज्यादा जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं यहाँ तो वो स्कॉर्पियो होते हैं या वर्गो होते हैं। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो एजेंसीज हैं उनमें ज्यादा इनको होना चाहिए, वर्गो या स्कॉर्पियो होते हैं। बिल्कुल, एक प्रोग्राम में आपने, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं ना तो ये अंदरूनी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं पहले खुद। अच्छा, यानी उस चीज को ये अपने तौर पे सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो मैंने तहकीक की है, जिस रिजल्ट पे मैं पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, ये बात ठीक है। ये पहले अपने आप को मुतमईन करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, और उतनी देर तक जब तक ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते ये दूसरे बंदे के ऊपर उसका इजहार नहीं करते। अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। मगर ये होता है कि दे कम अप विद अ सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, फिर अगले बंदे को ये हैरान करते हैं कि माइंड में ये सुराग रसाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो उसके ऊपर रोशनी नहीं उस वक्त तक डालते जब तक क्लियर ना हो, अगले बंदे को नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद नदीम भाई फिर आता है स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो जो है मैंने अर्ज किया ये वाटर साइन है, ये भी ये जरा थोड़े से ना थोड़ी सी नेगेटिव साइड के लोग होते हैं। यानी ये जिंदगी का जो तारीक पहलू है ना, डार्क साइड, क्योंकि आप देखिए ये जो बिच्छू है इसका निशान है, ये ज्यादातर रहता है मड के अंदर, छुप के रहता है ज्यादा, एकदम बाहर निकलता है और ये हमलावर होता है, ठीक है। और ये अपनी जो दुम है उससे हमला करता है ज्यादा, डंग इसकी दुम के अंदर होता है। अच्छा, अब ये तो जिसको पता है कि बिच्छू ने हमला करना है उसने दुम से करना है, वरना आम तौर पे आदमी सोचेंगे शायद जिस तरह डंग मारा जाता है मुंह से, ये वहां से करेगा, मगर ये आता है दुम वाली साइड से। अच्छा, ये तो खैर बिच्छू की फितरत है, मगर इसमें होता क्या है कि ये इनको ना इंक्वायरी की आदत होती है बहुत ज्यादा, इन्वेस्टिगेशन की। आम जिंदगी में भी ना किसी के साथ दोस्ती भी कर लेंगे ना तो ये बेचारे उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहेंगे और पूछेंगे हाँ क्या क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, उसका, हर बात को ना चाहेंगे कि डिटेल के साथ इनको एलेबोरेट किया जाए। अच्छा, जब अगला बंदा इनको डिटेल दे रहा होता है ना, वो कई दफा इन गुड फेथ दे रहा होता है, ये अपने ज़हन में नतीजा बना रहे होते हैं। अच्छा, इनका भी वो ये इवेल्युएट कर रहे होते हैं और ये जाहिर नहीं कर रहे होते। ये चेहरे से आपको बड़े मासूम लगेंगे, नॉर्मली अच्छे लोग होते हैं, मगर ज्यादातर ये होता है कि चेहरे से बड़े आपको इनोसेंट लगेंगे, बेजरर लगेंगे, मगर ये इतने इंतकाम पसंद होते हैं मेजॉरिटी स्कॉर्पियोज की कि बड़े सारे एक्सपीरियंसेस, बड़े वाकयात जो हैं वो बयान हुए हैं इनके बारे में। इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मगर ये है कि ये अपने
जज्बात का इजहार नहीं करते, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक, यानी ये बातें बहुत होती हैं इनके अंदर, अच्छा, बहुत होती हैं, मगर अच्छा अगले बंदे की एक एक बात को ये मतलब कर रहे होते, तार तार कर रहे होते हैं अपने जहन के अंदर, मगर ये है कि उसको जाहिर करते हैं कि नहीं नहीं आप तो बहुत सही बात कर रहे हैं, अंदर अंदर कह रहे होते हैं कि ये फजूल आदमी है। अपने जहन में मतलब अपने जहन में ज्यादातर जो है, मैंने आपको कहा ये डार्क साइड देखने के ज्यादा कुदरती तौर के ऊपर आदी होते हैं, तो ये अगले बंदे को जाहिर नहीं होने देते। बज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है कि वो कि बड़ी मैं आपकी बात से बड़ा मुतमिन हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन अंदर वो नेगेटिविटी का शिकार होता है कि नहीं इसमें ये गलत कर रहा है, ये बंदा बात ठीक नहीं कर रहा, हालांकि वो बंदा चाहे बात ठीक ही कर रहा हो, मगर इन्होंने जब सोचना, ये बड़ी मिस्टीरियस सी शख्सियत होते हैं स्कॉर्पियो वाले ना। अच्छा, हाँ, इनको कहा जाता है कि बड़े इंतकाम पसंद होते हैं, तो ये वाटर साइन के साथ ही इनका ताल्लुक है। अपेरेंटली तो वाटर तो बड़ी ठंडी चीज होती है, मगर कई दफा उबलता हुआ पानी भी होता है ना, वो वाले लोग होते हैं। तो कोशिश ये करें कि स्कॉर्पियोज के साथ जब भी डील करें उसके साथ आप बात कर लें मुख्तसर, और आप उसको अपनी निटी ग्रिटी अपनी डिटेल्स के अंदर ना डालें, क्योंकि आप जितनी डिटेल्स उसको देंगे वो एक एक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो फेयर बात होनी चाहिए। हाँ, और आप पे जाहिर नहीं होने देगा वो कि आपकी बात को वो सच समझ रहा है या झूठ समझ रहा है। हाँ, दिल में रखता है, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियंस जो हैं इनकी जो तबीयत होती है बड़ी एडवेंचरस किस्म की होती है, बड़े ये आजाद मंच किस्म के लोग होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्री स्पिरिटेड लोग होते हैं। मगर इनका भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी टाइम्स में ये डुअल पर्सनालिटी में चले जाते हैं, और ये खास तौर पे जो नेगेटिव में बात कर रहा हूं ना, ये उन ज़ोडिएक साइंस के लिए ये सारे ऐसे नहीं होते जिनका खाना पैदाइश में एस्पेक्ट्स पहले खाने के अंदर नेगेटिव लगे हुए हैं ना। अच्छा। नेगेटिव बात उनके लिए है, ठीक है, और पॉजिटिव बात उनके लिए है कि जिनका खाना पैदाइश अच्छे एस्पेक्ट्स लग रहे हैं, अच्छी नजरात आ रही हैं। ये हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में बात कर रहे हैं। टाइम होता है वो तो एक अलग टॉपिक। हाँ, वो अच्छा। अब इनको मसला ये होता है कि जो बंदा इनको फ्रीडम देता है बात करने का, एक्सप्लोर करने का, किसी चीज को खुल के बयान करता है, ये कहते हैं ये ठीक है, यानी ये कहते हैं कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है, ये उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जहां पे इनको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये बंदा या ये बंदी इनके साथ ठीक नहीं है, ये फिर उससे ना तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। यानी बात सामने की है, क्वेश्चंस इसके बारे में करने तो वो घुमा के ऐसे बात लेके आएंगे और असल बात निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है एट टाइम्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बजाते खुद ना होना भी डुअल फेस्ड होना होता है। आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना कि भाई मुझे बताएं, वो आपके लिए भी आसानी करता है और दूसरे बंदे के लिए भी। शो यही करते हैं कि मतलब हम सीधी बात करने वाले हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। हाँ, लेकिन खुद अपने साथ भी है उनकी इस सीधी बात के अंदर भी छुपी चीज ये होती है कि असल बात नहीं कर रहे होते, असल अपनी जो कोई चीज है उसको छुपा रहे होते हैं, जो हाँ, ग्रज है या वो नहीं है गजल उसकी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये छुपा रहे होते हैं चीजें। और होते ही बड़े डिवोटेड किस्म के लोग हैं, बड़े मतलब प्यार करेंगे तो फिर प्यार करेंगे, शिद्दत होती है, मगर जब इनको डाउट आ जाता है तो फिर ये डुअल फेस्ड बन जाते हैं। ठीक है, और फिर ये करते हैं कि शो नहीं होने देते। हाँ, अच्छा, कनेक्शंस अपने बड़े गहरे बनाते हैं, मगर ये है कि जहां पे इनको फीलिंग आ जाए ना कि नहीं यार यहाँ पे ठीक नहीं बनी बात, वहां पे फिर ये स्टेप वाइज स्टेप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगले बंदे को महसूस नहीं करवाते कि मैं तुमसे पीछे हट रहा हूँ, मगर ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और फिर एट लास्ट ये होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फ्लर्टिंग में भी आ जाते हैं कई, जैसे दोहरी शख्सियत ही होती है ना उनकी भी। जी जी, जो फ्लर्ट करते हैं, मतलब वो फैमिली में कर रहे हैं, अपने मतलब स्पाउस के साथ कर रहे हैं, या मतलब किसी बिजनेस में कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ शराकतदारी है उसमें भी, तो वो भी इसी में मतलब आ जाते हैं, ये जो हम। हाँ, ये वही होता है कि अंदर से पसंद नहीं कर रहे होते, वैसे फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये इनमें ये चीज भी होती है। अच्छा, फ्लर्टेशियस बहुत ज्यादा होते हैं ये बुरूज जो है ना। देखें, फ्लर्ट होता ही वो है कि जो असल चीज नहीं है
वो विंडो शॉपिंग है, बिल्कुल असल खरीदारी नहीं है, ठीक है ना, वो विंडो शॉपिंग है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नदीम भाई एक्वेरियस। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक्वेरियंस का मसला ये है कि ये बड़े इंसान दोस्त होते हैं नॉर्मली जब इनके जायचे की पोजीशन अच्छी होती है, मगर कई दफा ये होता है कि इनमें ना ये होता है कि दिखावे में आ जाते हैं, यानी इंसान दोस्ती जो कर रहे होते हैं ना, जी जी दिखावे में आके कर रहे होते हैं। यानी दिखावे में अगर ये नेगेटिव बैठे हो ना, जायचे में अगर इनकी पोजीशन में एस्पेक्ट्स एक्वेरियंस के नेगेटिव लगे हों, तो फिर ये जो कर रहे होते हैं असल में ये चाह नहीं रहे होते, ठीक है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं कि लोग इनको अप्रिशिएट करें। अच्छा, ये रूहानी भी बड़े होते हैं, मतलब अगर इनका हाँ, मजहब की तरफ रुझान है तो उसमें भी ये बहुत है। कैंसेरियंस भी हैं, और अगर नेगेटिव में आए तो फिर उसमें भी, हाँ, उसमें फिर दिखावे की, क्योंकि हवा है ना इनका एलिमेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लास्ट जो है ना, लास्ट ज़ोडिएक साइन मतलब ये है, सेटिस्फाइड नहीं होते किसी से ना, मतलब थोड़े अरसे बाद इनको होता है कि खूब से खूबतर की तलाश या कुछ तरह की नहीं, ये भी आप कह लें, खूब से खूबतर की तलाश भी ठीक है, मगर बेसिक इनकी जो डुअल नेचर्ड चीज आती है, पर्सनालिटी जो, हाँ, उसमें जो मेन ट्रेट है वो दिखावे का आ जाता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि ये दिखावा कर रहे होते हैं ज्यादातर। अगर ये सारे के सारे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ नहीं, तो जो जायचे में नेगेटिव बैठे हुए ना पोजीशन में, इनमें बहुत अच्छे भी, हाँ, बड़े बड़े लोग वाले हैं। और ये होता है कि फिर ये ना इमोशनली किसी के साथ अगर अटैच्ड हैं, और अगर ये देखते हैं ना कि वो बंदा ठीक नहीं है, उसने इनके साथ कोई इस तरह की बात कर दी है या कोई रिलेशन के अंदर कोई चीट किया है, तो फिर ये उसके साथ इमोशनली डिटैच होते हैं इस तरीके से कि एकदम ये उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। ठीक है, उसको एहसास भी नहीं होता कि ये हुआ क्या है, वो ढूंढते रह जाता है कि ये फौरन एहसास समझ जाते हैं किसी की, हाँ, जो किसी ने इनके साथ ज्यादती की है, तो ये दिल से उसको एकदम जो है ना, हाँ, ये एक्सप्रेसिव होते हैं, मगर ये एक्सप्रेसिव इतने नहीं होते, ये दिल में रखते हैं बात, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। ये भी डुअल नेचर होने की निशानी है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि अगले का दिल नहीं ये बुरा कर रहे होते, हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी से निकल जाते हैं, उनकी जिंदगी से कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और फिर ये इनकी जिंदगियों से निकल जाते हैं ऐसे लोगों के। अच्छा, उसके बाद आता है जी वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है ना, वो होता है पाइसेस। इंट्यूशन की जो बात कर रहे हैं ना हम, या हम रूहानियत की बात कर रहे हैं, पाइसियंस जो हैं ये ज्यादातर रूहानियत की तरफ इनका रुझान होता है। ठीक है। अब वो पाइसेस जो पैदाइशी तौर पे जिनका जायचा खराब है, अगर खुदा ना खास्ता उनके हाथ में कोई रूहानी ताकत अव्वल तो आती नहीं है, ढोंगी होते हैं इस मामले में ज्यादातर, मगर ये कि अगर आ जाए तो फिर वो उनकी कोशिश होती है कि दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें। ठीक है, इंतकामी नेचर के बन जाते जब नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव। हाँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, सबकी बात नहीं है, नहीं सबकी नहीं, एक बंदे को मैं जानता हूँ, इंतहाई नेगेटिव शख्सियत, जाहिर है आपको जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तजुर्बात से पता चलता है। बिल्कुल, मुझे वो कहता था जी, वो कहता जी मैं आमिल हूँ, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ काफी अरसे से, अब तो खैर मेरा नहीं है उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता। वो कहता जी मैंने फलाना अमल किया, तो मैं वहां से गांव से वापस आया अमल करके, तो मेरा दिल करता था मैं जमीन के नीचे हाथ डालूं और अपने मोहल्ले को उल्टा दूं। अच्छा, इतनी मतलब का मैंने, हाँ, यानी वो इतना वो नेगेटिव हो गया माइंड कि ये इस तरह हो जाता है। अच्छा, अब देखने में तो लोग उसको कह रहे हैं कि भाईजान भाईजान, अंदर से दिमाग में उसके ये चल रहा है कि मैं इसकी भी ऐसी की तैसी करूंगा, मैं इसको भी नुकसान पहुंचाऊंगा, इसने मेरे साथ फलाने टाइम पे ये किया था, उस पर्टिकुलर शख्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा और भी पाइसियंस जो हैं इनका भी मसला यही है कि दो मछलियां हैं, हाँ, इनका ठीक है ना, तो ये है कि ये भी अपने रोल को स्विच ओवर करते हुए टाइम नहीं लगाते। अच्छा। वजह इसकी ये है कि ये ज्यादा ना ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये अच्छा। भी बहुत एहसास करने वाले, हमदर्दी करने वाले लोग होते हैं। इस साल ना मैंने आपके साथ भी की है वीडियोस, फलक शेख पे भी, अपने चैनल पे भी, तो उसमें मैंने ये बताया है कि इस साल में जो पाइसियंस हैं
पाइसियंस को देखिएगा, एनजीओ ज्यादा बनाते हैं ये लोग, रूहानियत की काम फलाई काम बहुत करते हैं ये। अगर इनका जायचा खाना पैदाइश अच्छा हो तो ये लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। जब ये नेगेटिव हो तो पता नहीं चलने देते। ये अंदर अंदर जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं कहना चाहिए, खबासत वाला काम कर देते हैं कि अगले बंदे को आगे जड़ें काट देते हाँ, ये जड़ें काटने वाले बन जाते हैं बेसिकली। अगले बंदे के साथ इसको ये खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, उसकी दावत भी करेंगे, अच्छा, उसको गले भी लगाएंगे, सही, मगर अंदर अंदर उसकी ये वैर रखते हैं। हाँ, ये इनकी नेगेटिव जो नहीं पर्सनालिटी और जो दो रुखापन जो है ना, ये है। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आपकी रिसर्च में, मैं कमाल आपने, मैं कहता हूँ कि जो बताया। और देखें ये एलिमेंट अल्लाह ताला ने जैसे इंसान की तख्लीक की है तो वो सारी चीज़ें उनमें वो आती रहती हैं, जिसमें ज़्यादा आ जाती है वो उस पर उस चीज़ का ज़्यादा असर आ जाता है। बिल्कुल जैसे जिसमें पानी का ज़्यादा आ गया असर, बिल्कुल। अगर तवाज़न रहे तो फिर तो कायनात है ना तवाज़न में ही चल रही है ना। जिस तरह मैंने पाइसिस जो बंदे का जिक्र किया उस पर खबासत आ गई, खबासत आ गई, तो ज़ाहिर उसने वो बुराई करना है। हाँ, उसने हर एक के बारे में बुरा सोचना, वो लोगों को खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, बज़ाहिर तो वो अच्छा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत नवाजिश। शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके साथ इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।